फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम जानेंगे रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे कि रिंग फेंस पॉलिसी क्या है और इसको किसने लगाया था। अंडरस्टैंड। तो हम स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल 1773 में वारेन हेस्टिंग टूक द चार्ज ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था, चार्ज लिया था। उस समय क्या था, जहाँ पे वेस्ट बंगाल में पूरी तरीके से, इस फिगर में देखिए, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से स्थापित हो गई थी, तभी भी खतरा हमेशा बना रहता था अफ़गानिस्तान की तरफ से। जो यूरोपियन एम्पायर वगैरह है, उनका अटैक का खतरा हमेशा बना रहता था। तो एक पॉलिसी, जैसे कोई भी डिफेंस पॉलिसी होती है कि किसी दूसरे यदि डिफेंस से यदि अटैक हो रहा है तो उसे कैसे फाइट करना है, तो वो एक स्ट्रेटजी, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी होती है। तो यहाँ पे जो पॉलिसी, जो स्ट्रेटजी है, उसको जो कि बंगाल में लगाया गया था, इसके अंतर्गत ही ये कहा गया रिंग फेंस पॉलिसी, इसका नाम दिया गया। रिंग फेंस पॉलिसी के अंतर्गत तो क्या होता है कि अपने देश के बाहर, जैसे कि उस समय यदि बेसिक मैं बात करूं तो उस समय कुछ चुनिंदे साम्राज्य हुआ करते थे, जैसे मैसूर, मराठा, हैदराबाद, और कुछ अफ़गानिस्तान इन्वेडर्स का भी हमले का खतरा हमेशा बना रहता था। तो इन सारे से डिफेंड करने के लिए ही ये वारेन हेस्टिंग ने एक पॉलिसी बनाई जिसको रिंग फेंस पॉलिसी के नाम से जाना गया। इसमें इसका मेन काम क्या है कि टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर। अभी जैसे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से हमले का खतरा अगर उसको बना रहा है, तो अपने अगल बगल में, अपने बाउंड्री के चारों तरफ जो कंट्री है, उसको अगर वो मिलिट्री सपोर्ट देने लगे और वहाँ एक बैरिकेड के तौर पे क्रिएट कर दे, रिंग के सर्कल के रूप में, तो क्या होगा, जब भी बाहर से कोई फ्रंट एक्सटीरियर हमला होगा तो पहले क्या होगा, उस रिंग में जो कंट्री है वो फेस करेगा, है ना। तो जो सेंटर में है, तो ब्रिटिश कंपनी सेंटर में थी, तो वो क्या सुरक्षित रहेगी। तो इसलिए इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, जो सर्कल अपने जहाँ पे वो मेन ब्रिटिश कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके चारों तरफ से क्या है, इन्होंने एक बफर जोन क्रिएट किया जहाँ पे जो पहले बाहरी हमला को रोकेगा लड़ाई से। तो इसी का नाम दिया गया था रिंग फेंस पॉलिसी। इसके अंतर्गत होता क्या है, आप इसको समझिए। ये क्या होता है, इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं, जैसे अवॉइड डायरेक्ट बाउंड्रीज बिटवीन द मेजर मिलिट्री पावर्स। अभी दो कंट्री के बीच में यदि कोई बफर जोन नहीं है, तो दोनों का मिलिट्री क्या है, कोलैप्स हो जाएगा, एक साथ बहुत टच में रहेगा, तुरंत एक दूसरे के साथ अटैक हो सकता है। और यदि उसके बीच में एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए, बफर जोन इस तरीके से, अंडर द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन बिटवीन द एंड द अदर मेजर मिलिट्री पावर। दो कंट्री के बीच में एक बफर जोन, मतलब बीच में जो स्टेट पड़ रहा है उसको क्या है, हम अपनी मिलिट्री दे देंगे, लेकिन उस मिलिट्री का खर्च, रहन सहन, खान पान का जितना खर्च होगा वो आपको ही बियर करना पड़ेगा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि एक तो बाहर से जो अटैक हो रहा है उससे जो खतरा है, उससे हमारी सेंटर में जो कंपनी है या जो देश है उसको बचा सकते हैं, साथ में अपनी मिलिट्री को बड़ा कर सकते हैं और कम खर्चे में, क्योंकि खर्च तो सब वो कर रही है क्योंकि हमने उसको मिलिट्री प्रोवाइड कराया है। अंडरस्टैंड। तो ये सारे बेनिफिट्स इससे होते हैं। इसके अलावा कुछ ध्यान देने वाले इसमें बातें होती है इस पॉलिसी के अंतर्गत, क्योंकि एक बात ये भी तो डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बफर जोन पे बाहर का कोई कंट्री उसको कब्जा कर ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो कब्जा न करे, इसलिए क्या किया जाता है, सेंटर से वहाँ पे मिलिट्री फोर्स दिया जाता है उस बफर जोन में। उस बफर स्टेट्स को क्या है, एक अपनी मिलिट्री फोर्स देते हैं। जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं उसको मैं सेंटर में, अगर सपोज मैं हूँ, तो मेरे चारों तरफ जितने भी नेबर कंट्री होंगे मैं उसको अपना मिलिट्री फोर्स दूंगा
और वो अपने खर्च पे उस मिलिट्री फ़ोर्स को रखेंगे, खान-पान सब चीज़ वो अपने खर्च पे रखेंगे। तो इससे क्या होगा, उनका भी फ़ायदा होगा कि उनको कंट्री को प्रोटेक्शन मिल रहा है, और साथ में हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि हम बफर ज़ोन चारों तरफ से क्रिएट कर लिए। हमारे ऊपर कोई भी खतरा आएगा तो हम सबसे पहले ये उनसे लड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सेंटर में अगर इसके चारों तरफ जो यहाँ पे डॉट से दिखाया गया, ये एक तरीके से डिफरेंट कंट्री है, उसके बीच में एक ईस्ट इंडिया कंपनी, चारों तरफ से ये सारे बफर जोन क्रिएट करके रखा गया था। तो इसी को बोला गया पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ पे देखिए बंगाल में जैसे अफ़गानिस्तान इन्वेडर से हमला का खतरा बना रहता था, तो जैसे नवाब अवध को इन्होंने क्या किया, बफर जोन बना दिया। और इसी पॉलिसी का जो बाद में एक्सटेंशन रूप सब्सिडरी अलायंस के रूप में उभर कर के आया, लॉर्ड वेल्सली ने इसका नया रूप एक्सटेंशन या अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं, सब्सिडरी अलायंस बनाया था। अंडरस्टैंड।